हाय माय ब्यूटीफुल चैनल वासियों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त से नवरात्रि एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं एक बार फिर से एक कर्मा की बात करने आई हूँ। तो एक कर्मा ऐसा भी होता है, ये तो मैंने पिछली बार ये बात की थी कि जो हमारे पास आ रहा है वो क्या है। एक सिंपल से वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि सपोज़ करो कि आपके पास पत्थर है, ठीक है, और एक आपके पास फूल है, ठीक है। तो अगर आप वो पत्थर सामने की तरफ किसी को मारोगे तो वो इंसान या तो उस पत्थर को उसी जगह रोक दे, गया ही नहीं आपका पत्थर, और अगर चला गया तो उसके लग गई, ये आपका कर्मा हो गया। हम्म? हो सकता है कि सामने वाला जो व्यक्ति हो वो जागरूक अवस्था में हो और वो आपको शायद उस पत्थर के बदले पत्थर ना दे, पर जो आपने कर्मा क्रिएट कर लिया पत्थर मार के, उसको हर्ट करके, तो वो कर्मा किसी और रूप में आपके सामने आएगा और किसी और टाइम पे आएगा, आएगा ज़रूर सामने। और एक जो मैंने कहा आपके हाथ में एक फूल है, आपने किसी को फूल दिया, चढ़ाया, और वो रिटर्न में वो फूल भी आपके पास नहीं आया। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर सही कर्मा किया और वो वापस नहीं आया तो नहीं आएगा, वो आएगा, डेफिनेटली आएगा। वो कब आएगा, कैसे आएगा, किस रूप में आएगा, वो नहीं पता, बट आएगा। और एक बहुत सीधी सी बात है कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। और कभी कभी ये भी हो जाता है कि हम जो बोते हैं वो जो बोई हुई चीज़ है वो इतना वर्क नहीं करती, लाइक काम नहीं करती। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी चीज़ के लिए भी कोई कर्म किया है तो उसका फल नहीं मिलेगा। मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वो तो विधाता, कहते हैं ना, विधाता लिखता है विधान। तो किस रूप में विधान लिख के देता है वो नहीं पता, पर हाँ ऐसा होता है। अब कहीं कहानियाँ भी हम लोग सुनते हैं कि कृष्ण जी ने जन्म लिया और उनका पालन पोषण यशोदा ने किया, उनका जन्म कहीं और हुआ, किन्हीं और परिस्थितियों में हुआ। तो उन वो विधाता द्वारा जो विधान लिखा जाता है वो भी हमारे कर्मों से लिखा जाता है। जब कृष्ण जी ने जन्म लिया और यशोदा जी के पास वो रहे, तो वो जो यशोदा जी के पास रहे वो क्यों रहे, किस लिए रहे, उसके पीछे का कारण यही है कि उनके जो कर्मा थे यशोदा जी के, उनको ये कर्म उनके द्वारा दिए गए कि हाँ आपको कृष्ण जी को पालना है। तो वो उनके कर्म थे। और कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ बहुत एक सज्जन इंसान होता है, बहुत धर्म कर्म अच्छा कार्य करने वाला, बट उसको भी कुछ दंड मिल जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है उसके लाइफ में कि उसका जो जितना भी कर्म, अच्छा कर्म है, वो डूब जाता है या ऐसे नष्ट हो जाता है। तो मैं ये कहती हूँ कि वो उस चीज़ को बैलेंस करके ख़त्म करेगा। वो कर्मा मिला, उसने जिया, अब आग नेक्स्ट लाइफ में शायद हो सकता है कि वो नहीं, उससे भी ज़्यादा अच्छा मिले, अच्छा हो। तो ये है। और मैं कई कई बार ये भी सोचती हूँ कि
जैसे किसी के पास तो इतना सब कुछ होता है, फिर भी कहीं मतलब कहीं न कहीं भगवान कुछ ना कुछ कर्मा देते ही हैं। और अभी हम लोग एक संगम युग में हैं, हर तरफ से हर एक आत्मा ये कहती है कि भगवान इस दुनिया से मुझे भेज, ऊपर भेज, मतलब शांति लोक में भेज। आजकल लोग ये कहते नहीं है कि स्वर्ग में, मुझे शांति चाहिए, मुझे इन सब चीज़ों से छुटकारा चाहिए। तो ये भी है। और मेरी कोई बात आपको बुरी लगे या को ऐसा लगे, तो प्लीज़, मैं ये किसी पर्टिकुलर किसी के लिए भी नहीं बोलती, ये तो मेरे जो मैं सोचती हूँ वो बोल देती हूँ। आप लोग जो सोचते हैं अपने विचार इसमें दे सकते हैं। और प्लीज़ ऐसा बुरा मत मानना। आई एम सॉरी अगर आप लोग को बुरा लगा। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय।